राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और 9 बजे मैं सुबह ही कपड़े धुली थी, बट मैं भूल गई थी। तो दिमाग से उतर जाता है ना। तो आज थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है, शायद आज मेरे कपड़े सूख जाएं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। विलेज लाइफ स्टाइल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं विलेज लाइफ स्टाइल ही रूटीन वगैरह, रेसिपी, गांव की कुकिंग, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पे फटाफट से फैला लेते हैं कपड़े, क्योंकि जो कपड़े मैं डाल रही हूँ ना, बच्चे हमारे स्कूल से आते हैं ना, तो यहीं से कपड़े उठा के अंदर सीधे लेके जाएंगे। पीछे बैग टंगा रहेगा और कपड़े उठाएंगे फिर अंदर। अगर नहीं सूखे रहेंगे ना, तो वो लोग डाउट करने लगते हैं कि मम्मी ने मेरे कपड़े सुबह नहीं धोए थे। ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हाँ, धूप नहीं हुई तो कपड़े नहीं सूखे। इतना दिमाग कम चढ़ाते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं फैला देती हूँ, कपड़े सूख जा, भूल गई थी। नहीं तो पानी वगैरह तो निचुड़ ही जाता। और यहाँ पे बर्तन भी रखा था, सूखे कपड़े भी लेके आई। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ करीब 10 बजे के करीब झाड़ू मैं सुबह ही लगाई थी। सुबह सुबह 5 बजे लगाई थी। लेकिन जब ये लोग रेडी होके जाते हैं ना, तो जो जूते वगैरह रहते हैं ना, उसकी मिट्टी वगैरह गिर जाती है, तो उससे दोबारा से एक बार लगाना पड़ता है। और फिर उसके बाद से शाम को तो जीविका लगाएगी। तो वही मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। और सासू माँ नहीं है बिस्तर पे, देख सकते हैं, क्योंकि वो कहीं गई हैं कथा भागवत सुनने, जो भी था। तो रेडी होकर वो खुद की चली गई हैं। और हम यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के अपना काम करने चलते हैं। बहुत सारे काम हो जाते हैं हम हाउसवाइफ को। उसके बाद से मैंने यहाँ पे जो मैंने लगाए थे ना अपराजिता रिंग में, तो यहाँ पे रिंग में मैंने लगाई थी ना, मैं यहाँ पे काम करूँगी ना तो काफ़ी सारे वीडियो में अच्छे आएंगे। तो इसके लिए मैं बना दे रही हूँ कि। और बीच में मैंने कुछ गाड़ा नहीं है, सिर्फ दीवार के भरोसे मैंने इसको खड़ा किया है। तो अगर कोई गमला खींच देगा ना, तो ये टूट के गिर जाएगा। तो वही मैं सोच रही हूँ किसी दिन मिले तो लगा दूँ, मिल ही नहीं रहा, मैं लगाऊँ कैसे। तो ये सर्कल बना रही हूँ। कितने दिन में बन के तैयार होगा पता नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। गुरुजी बोले थे कि बहुत सुंदर लग रहा है। अभी इसमें फूल नहीं आए हैं ज़्यादा, अभी तो एक दिन 2 अपराजिता खिले थे और आज 1 अपराजिता खिले हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपराजिता कैसा खिला है। सबसे पहले तो ये पिंक रोज़ बहुत लाइट पिंक है, बहुत सुंदर खिला है। और ये रहा अपराजिता। आज तो 1 खिला है, एक दिन और 2 खिला था बस। आज अम्मा नहीं है घर में ना, तो सूना सूना लग रहा है, क्योंकि ना अम्मा चली गई हैं कथा सुनने के लिए। जो वो नाउन होती है ना, जो घर का कथा वगैरह में जो काम करती हैं, तो उन्हीं के यहाँ चली गई हैं। वो चली गई थी करीब 9:30 बजे के। गुरुजी थे तो वो लेके छोड़ आए उनको। और हम जा रहे हैं। आज आराम नहीं करना है मुझे, क्योंकि मुझे कुछ ऑर्डर्स आ गए हैं, वो मुझे कंप्लीट करने हैं। मैं तो रोज़ 2 घंटे, 1-2 घंटे तो मैं आराम कर ही लेती थी। बच्चे आते थे फिर मैं काम पे लगती थी 3-4 बजे से। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बिस्तर वगैरह सही कर लिया, बस तो जीविका सही करती है। और बेडशीट वगैरह मुझे धोना है, तो मैंने सोचा चलो आज फ्राइडे है, तो 3-4 दिन बीत जाते हैं तो मैं धुलती हूँ। और मेरा उस दिन खेत में मैं दिखाई थी ना, घास काट रही थी तो मेरी उंगली कट रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो अब लगभग सही हो गई है। देखिए किस तरीके से अब हो गई है। तो ये आया है ऑर्डर सिलने के लिए। अब चल रहे हैं कंप्लीट करने। इसको पहले कटिंग कर लूँ, कल ही देना है इसको। तो इतने इमरजेंसी कपड़े मैं नहीं सिल पाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। जैसे कि अपने ब्लॉगिंग से, अपने काम से, जानवरों के काम से, सारे काम से मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, उससे मैनेज करना पड़ता है। तब जाके कहीं मैं सिलाई के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। और अचानक से कपड़े आ जाते हैं ना, तो फिर तो मेरा समय इधर का उधर हो जाता है। तो कल शाम को आया था ये कपड़ा, जब मैं खेत से आई थी ना, खेत से देख के तिल वगैरह देखने गई थी, तब ये शाम को आया था। तो इसकी चल रही है किनारी सिलने, और इसको दे देते हैं उनको फाल लगाने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन पे पहन के जाना है उनको अपने मायके। और यहाँ पे मैं अपने साड़ी की फॉल लगाए सूखने के लिए रखी हूँ कि सूख जाए तो मैं प्रेस कर दूँ। तो चलिए हम अपनी सिलाई का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब मुझे कपड़े ढेर सारे सीने हैं, खुद के भी, सासू माँ के भी और गाँव वालों के भी। तो ये सब हमारा काम होता है। अपने कामों से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर मैं सिलाई के लिए भी, और निकालना भी चाहिए। कोई काम, मैंने बताया था ना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं हो, जहाँ से आपको अर्निंग हो वो काम कर लेना चाहिए। तो चलते हैं हम सिलाई, वो पहले कपड़े कटिंग करने, देखते हैं टाइम मिलेगा तो आज सिलेंगे, क्योंकि अभी 1:45 बज रहे हैं। आधे घंटे तो मुझे कपड़े कटिंग में ही लग जाएंगे। चलिए बने रहिएगा। पता नहीं क्यों मुझे इतना आलस आ रहा है, इतना ज़्यादा आलस आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ।
या तो ये हो सकता है कि मैं रात भर जगती हूँ ना, इसलिए मुझे सुबह दिन में आलस आता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं झाड़ू लगाती हूँ। घर पे देख सकते हैं कितनी सारी घास जम गई है, लगातार बारिश की वजह से ना जम गए थे। तो बारिश जैसे ख़त्म होगा फिर दोबारा वगैरह हम साफ़ कर लेंगे, फिर लिपाई वगैरह कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जीविका यहाँ पे आगे करी, मम्मी लाओ दो मैं झाड़ू लगा दूँ। तो हमने कहा रहने तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो अभी कपड़े काटने बाकी हैं, हमने कहा चलो पहले बाहर का काम निपट लेते हैं। तब तक हल्की हल्की बारिश आ गई। कपड़े पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बारिश इस साल हो रही है ना कि थोड़ी थोड़ी धूप हुई थी तो मैंने डाल दिए थे, तो हल्की हल्की सी बारिश आ रही है। हमने कहा जो सूखा है वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 दिन 3 दिन लग रहे हैं आजकल के कपड़े सुखाने में। हमने कहा चलो इसको रख देते हैं, उसके बाद से आराम से बैठ के तह करेंगे। सबसे पहले मैं कपड़े काट लूँगी, उसके बाद ही मैं तह करूँगी। कपड़े काटने मतलब कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। कपड़े कटिंग हुई रहती है ना तो फटाफट से सिल जाता है। और जीविका यहाँ पे बैठ के देखिए सो के मोबाइल देख रही है और मैं यहाँ पे फटाफट से कपड़े काट के ले रही हूँ। पर्पल कलर की साड़ी और ब्लू कलर का अस्तर है, क्योंकि गुरुजी गए थे लेने तो 2-3 दुकान गए थे बट पर्पल कलर का मिला नहीं और उन्हें जल्दी में देना था। हमने कहा अब इंतज़ार भी नहीं कर सकते, दूर मार्केट में जाते तो मिल जाता। आज लिए कल देना है तो कहाँ से हो पाएगा, उसके लिए कम से कम 100 रुपये का तेल लगेगा गाड़ी में, तब जाके कहीं अस्तर मिलेगा। तो वो बोले थे कि इसी को सिलना हो तो सिलो, अस्तर नहीं मिल रहा, फिर किसी काम से बाहर जाऊंगा तो लाऊंगा। तो ये कलर अंदर का है, कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा ऐसे पहन लेते हैं, थोड़ी सी मैचिंग नहीं होती तो काम चल जाता है और दीदी का भी काम चल जाएगा। ख़राब हो गया, मैं खेत में कैसे जाऊँ, बहुत तेज़ पानी आने वाला है, मैं भीग जाऊँगी, फिर इन लोगों को मैं खिलाऊंगी क्या, समझ में नहीं आ रहा। बंद हो गई बारिश, थोड़ी सी बारिश होके बंद हो गई। मैं जा रही हूँ काट लाती हूँ चारा। जीविका भी स्कूल से आ चुकी है। क्या बिस्कुट चाहिए? अभी चारा काट के आ रही हूँ तो मैं दे रही हूँ, ठीक है? हाँ अभी क्या से दे दूँ? तेज आंधी तूफान और बारिश हद से ज़्यादा तेज है, समझ में नहीं आ रहा। दही रोज़ इसी टाइम पे आते हैं, रोज़ 4 बजे के बाद बारिश रोज़ होती है, रोज़। बारिश आए तूफान आए तो हमें कौन रोकेगा, हम तो अपना काम करेंगे ही। तो चलिए बारिश का फ़ायदा भी हम उठा लेते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो कैसे फ़ायदा उठाएंगे ये आप बने रहिएगा। तो यहाँ पे भैंस को सीमन पड़ा था, तो यहाँ पे इसको सीमन पड़ा था तो ये खड़ी थी, सुबह से ही खड़ी है। और उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे गोबर कर दिया था, वो कचरा हो गया था। तो हमने सोचा चलो गोबर उठा लेते हैं और भैंस के नीचे की सफाई कर देते हैं। तो देख चुके इतनी तेज़ भारी बारिश और तूफान में भी छाता लेके अभी ये छाता भी 2 दिन पहले ही लेके आए थे। डर लग रहा है कहीं ये उलट ना जाए छाता। तो पानी भी भर के लेके आ रहे हैं 2 बाल्टी में, एक पीछे रखी है मैंने बाल्टी और दूसरी बाल्टी मैंने वहाँ पे लगा दी है भरने के लिए, क्योंकि जो छत से पानी आता है ना वो पानी हम रोक लेते हैं। और काका देखो बकरी चरा के भी आ गए, बारिश अचानक से आ गया ना, यही टाइम होता है शाम को अपना रूटीन चालू करने का और भगवान भी इसी टाइम पे रोज़ आते हैं। तो वहाँ जानवरों का काम करने के बाद से धुलाई कर दिया मैंने, भैंस को नहवा दिया। उसके बाद से मैंने कपड़े तो कटिंग कर ही लिए थे, तो यहाँ पे सिलाई करने बैठ गई हूँ। साड़ी का जो किनारी था वह यहाँ पे पीको नहीं हुआ, तो हमने कहा चलो इसे अच्छे से सिलाई कर देते हैं, क्योंकि वह अंदर आता दिखता भी नहीं है। तो पेटीकोट था उसकी मैंने सियन चला दी, सिलाई जो थी उसकी मैंने दोहरा दी। अब साड़ी का भी किनारी सिल देते हैं ताकि उन्हें फाल लगाना था, तो साड़ी सिल के हम उनके घर पहुंचा देंगे, वो अपना फाल लगाएंगी। फिर ब्लाउज़ की सिलाई मैं कल करूंगी। तो थोड़ा थोड़ा ही टाइम, समझ सकते हैं आप लोग कितना काम होता है, जानवर, बच्चे, सिलाई, यूट्यूब और भी खेतों के काम। तो इतने सारे कामों से मुझे ऑर्डर भी रेडी करना होता है। मुझे खुशी होती है कि मैं कुछ कर पाती हूँ। चीज़ उन्हीं के पास जाता है जिनके पास गुण होते हैं। अगर हम लोगों के अंदर कोई गुण नहीं है तो फिर हमारे पास कोई इंसान नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो साड़ी का किनारे भी मैंने सिल लिया
तो फ्रेंड्स आज हम चलते हैं बनाने रक्षाबंधन के लिए पेड़े। तो यहाँ पे जला रही हूँ मैं दूध। अभी अम्मा जी को बुलाती हूँ, अम्मा जी इसको जलाएंगे। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है दूध जलाना, तो मेरा टाइम भी बच जाएगा। तो इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई में रखी थी, मैंने भगोने में भी रखी थी, तो आधा जल गया तो मैंने इसमें कर दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बड़ी कढ़ाई में, इसमें बहुत अच्छे से जल जाता है, एकदम वाइट वाइट रहता है। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम बनाने डिनर में तहरी। बच्चों ने कहा मम्मी तहरी बना दो, तो यहाँ पे भिगोया मैंने सोयाबीन। तो सोयाबीन, आलू और शिमला मिर्च की मैं बनाऊंगी तहरी। मेरे घर में एक ही शिमला मिर्च बचा है, इसकी चलती है बनाने। सब्जी वगैरह मैं कट कर लेती हूँ, धीमी आंच कर लेती हूँ। जब तक अम्मा नहीं आती तब तक ये ऐसे धीरे धीरे गर्म होगा। यही है कि अगर तेज़ आंच पे गर्म होता है ना, तो खोया हमारा एकदम से वाइट होता है, और धीमी धीमी आंच पे गर्म करने से ना ये लाल हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए ना कि पेड़े बनाने हैं तो पेड़े तो एकदम वाइट ही अच्छे लगेंगे, या बर्फ़ी या पेड़े। तो उसके लिए तेज़ आँच पर ही आप खोए को जलाइए। तो हमने कहा घर पे बनी हुई चीज़ अच्छी होती है। हस्बैंड जी से मैंने पूछा बना लूँ मैं घर पे कि मार्केट से लेके आएंगे। बोले नहीं, घर पे दूध है तो घर का बनाओ, सबसे बेस्ट है। मैं होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी फेस्टिवल आता है, मैं मिठाइयाँ जो भी होती है, काजू कतली, गुलाब जामुन, बूंदी, पेड़े, बर्फ़ी जो भी होते हैं मैं घर पे ही बनाती हूँ। मार्केट से लाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमने धीमी आंच कर दी है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जीविका ने बनाई है हैप्पी जन्माष्टमी का, और अपना नाम भी लिख दिया जीविका मौर्य। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए। कृष्ण क्या इसमें सब मैंने 2 कलर का यूज़ किया, ब्लू और ब्लैक बस। दो कलर का यूज़ किया है, ब्लू और ब्लैक, लेकिन बहुत सुंदर बना है। थैंक यू। तो यहाँ पे बना रही मैं सोयाबीन, आलू, शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद से मैं डालूँगी इसमें मसाले वगैरह, फिर बनेगी मेरी तहरी। और एक साइड हमारा दूध भी जल गया है, देख सकते हैं दूध मेरा अच्छे से जल गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। इस तरीके से जब हो जाएगा ना, तब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी जब डालेंगे ना, तो इसको चलाना हम बंद नहीं करेंगे। जितना अच्छे से चलाओगे आप लोग, उतने अच्छे से हमारे पेड़े बन के रेडी हो जाएंगे। तो चीनी मैंने आधा चीनी और आधा खोया था, मैंने अंदाज से लिया है, कोई मैंने माप तोल नहीं किया है। और पेड़े में जितना ही कम चीनी रहता है उतना ही टेस्टी लगता है पेड़े। तो इस तरीके से अब हम इसको चलाएंगे। मैंने बहुत बड़ी हेल्प कर दी, यहाँ घंटों लगते मुझे जलाने में, तो मैं अदर काम कर रही थी। जैसे तहरी बनाने के लिए मैं सब्जी वगैरह काटने गई, और अम्मा ने फटाफट से दूध जला दी। उस कढ़ाई में बहुत जल्दी से दूध जल जाता है। तो तहरी भी रख दी है, और उधर पेड़े बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो पेड़े और तहरी साथ में बन जाएंगी। और रात के बज रहे हैं, अभी टाइम बता दे रही हूँ, अभी रात के बज रहे हैं 8। तो अम्मा कहती सुबह बनाएंगे, इसको जलाएंगे सुबह। हमने कहा सुबह का चक्कर छोड़िए, अभी इसको कर लेते हैं। चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे, चलाना बंद नहीं करना है आपको। तो थोड़ी मैंने तेज़ ही आंच रखी है ताकि मेरा जल्दी से बन जाए, क्योंकि खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने, बहुत काम है। तो इसको चलाते जाएंगे। और मैंने स्टील की कढ़ाई ले ली है, तो तेज़ आंच पे देखिए साइड में थोड़ा सा पकड़ लिया है, बस इससे कुछ नहीं होगा। तो हमने इसको उतार लिया है। उतारने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख दिया। अब इसके बाद से ना आपको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है ये प्रोसेस, कि पेड़े हमारे कैसे बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बिना मतलब कि बिना टेंशन किए, बेफिक्र होके आप ऐसे बनाइए। इससे आपका पेड़ ना कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, बार बार चेक करने की भी छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पेड़े कितने टाइट हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बनेगा कैसे, इतना टाइट हो गया है। तो जी हाँ, मैंने जानबूझ के इस तरीके से बनाया, क्योंकि मुझे दोबारा से नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने जली हुई मलाई निकाल ली थी, रबड़ी जैसा हो गया था। तो मैंने एक करछुल निकाल के रख ली थी, क्योंकि वो मुझे आगे काम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, और ज़्यादातर मैं उसे यूज कर लेती हूँ। तो ये हमारा एकदम सूखा सूखा हो गया था खोया। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको अच्छे से हम मैश करेंगे। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। इससे ना आपके पेड़े बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मतलब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो उस जो मलाई मैंने निकाली थी ना, जले हुए रबड़ी कह सकते हैं, तो वो हम इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। एक ही बार नहीं डालेंगे, एक बार से तो आपका ढीला भी हो सकता है और कम भी पड़ सकता है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे। तो इसको चम्मच से अच्छे से खुरच लेते हैं।
और देख सकते हैं एकदम सूखा बूरा जैसा है। तो इसमें मैंने थोड़े थोड़े जिस तरीके से आटा गूँथते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो थोड़ा थोड़ा मैंने वो मलाई डाली थी और इस तरीके से मैंने इसको आटे के शेप में देखिए बना लिया है। बहुत ही नरम एकदम आटे के जैसा बन गया है। इसकी मैंने लगा ली छोटी छोटी लोई बना ली है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग आपका आ गया जो कि आपके पेड़े बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। बहुत ही शिद्दत, बहुत ही मेहनत से मैंने ये पेड़े बना के रेडी किए हैं और देख सकते हैं कितना देखने में यम्मी और टेस्टी है। तो आप लोग भी कोई भी फेस्टिवल आए तो शुद्ध खाइए, शुद्ध परिवार वालों को खिलाइए। मार्केट के चक्कर में मत पड़िए, सस्ता भी पड़ेगा आपको। 2 केजी दूध और आधा केजी कम से कम चीनी ले लेंगे ना, बहुत ही अच्छे से आपके पेड़े बन के रेडी हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना नरम ये हमारा पेड़ा बन के तैयार हुआ है। देख सकते हैं, आपको तोड़ के दिखाने में ही पता चलता होगा कि बहुत ही टेस्टी हमारा पेड़ा बन के रेडी हुआ, सॉफ्ट। इसे रख देंगे ना अभी 10 मिनट के बाद से ना थोड़ा सा और टाइट होगा, वरना बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हमारी पेड़े की रेसिपी कैसी बनी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इधर हमारी तहरी भी बन गई है। तो वीडियो को करते हैं पे एंड। थैंक यू, बाय।